गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है आपके लिए राइटिंग सेक्शन में से है। राइटिंग सेक्शन में से एक टॉपिक आता है हमारे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नाम सुना होगा ना आपने। क्या है? विज्ञापन। विज्ञापन तो आप लोग सभी परिचित होंगे। जब आप टीवी देखते हैं, जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, तो हर किसी में वहाँ पे आपको एडवर्टाइज मिलता है। और इन मॉर्निंग जैसे ही आप सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वो भी फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट है क्या? चलिए हम इसे इंग्लिश में देखते हैं। A notice or announcement in a public medium promoting a product, service, or event, or publicizing a job vacancy, buying and selling property, or providing information about missing persons. ये एक तरह का अनाउंसमेंट होता है, एक नोटिस होता है पब्लिक के लिए, जो प्रमोट करता है एक प्रोडक्ट को। आप टीवी में देखते हैं या न्यूज़पेपर्स पे भी बड़ी बड़ी एड्स होती हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब किसी सर्विस या इवेंट को बताने के लिए, जैसे कोई प्रोग्राम कहीं हेल्प किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसे पब्लिसाइजिंग ए जॉब वैकेंसी, जॉब बताने के लिए कि सीट खाली है या आपको कोई चाहिए, उसके लिए। बाइंग, प्रॉपर्टी को बाइंग करने के लिए या सेल करने के लिए। और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कोई खो गया है या कोई हमें मिल गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं। तो समझ में आया बच्चों? बहुत सारी चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई एम गोइंग टू टेल यू, बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ हम एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। एडवर्टाइजमेंट दो तरह के होते हैं, दो तरह के बताए जाते हैं। एक है क्लासिफाइड। आप लोग जब न्यूज़पेपर खोलते हो ना बच्चों, तो अब आपको एक छोटे छोटे बॉक्सेस में और ऊपर एक हेडिंग भी दिया होता है, वर्गीकृत विज्ञापन। और अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। और ये क्या है? इट इज़ पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये न्यूज़पेपर के छोटे छोटे कॉलम्स में, मैगजीन्स के छोटे छोटे कॉलम्स में ये दिया होता है। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होता है और बहुत ही कम शब्दों में आपको अपना जो है विज्ञापन देना होता है। जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं उसको रखना होता है। फिर देखिए बच्चों, कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक। ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ अट्रैक्टिंग पब्लिक अटेंशन टू ए प्रोडक्ट और बिजनेस एज बाय पेड अनाउंसमेंट इन द प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बात वही है कि हम किसी एक्टिविटी से जब पब्लिक अटेंशन चाहते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी बिजनेस की तरफ, पेड अनाउंसमेंट की तरह पैसे तो देने ही पड़ते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ब्रॉडकास्टिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन ये कमर्शियल जो होता है काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। जैसे आप देखते हैं अमिताभ बच्चन जी जो है ऐड करते हैं, आमिर खान है, या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऐड करते हैं, या बहुत बड़े बड़े आप देखते हैं बैनर लगे होते हैं, है ना, कमर्शियल। किसी जैसे सॉप है, लक्स साबुन है, या कोई भी ऐसा मतलब किसी भी चीज़ का जो बहुत बड़े लेवल पे जो ऐड होता है, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल। ठीक है। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किस किस तरह के होते हैं। बच्चों देखो, सिचुएशन वैकेंट, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूट में कोई पोस्ट खाली है, ठीक है, या फिर कोई पोस्ट हमें चाहिए, कोई खाली होगी। ऑर्गेनाइज अगर लिखेगा तो वो वांटेड लिखेगा। और सेल एंड परचेज, कोई चीज़ को हम बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए। कोई चीज़ हमें हमारी खो गई है तो भी हम एक विज्ञापन, जैसे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं या हम कहीं हमें मिल नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि हम कहीं रख कर भूल गए हैं, तो हमें इसे न्यूज़पेपर में देंगे कि वी हैव लॉस्ट दिस, और ये पूरा उसका ब्यौरा देंगे। और अगर यह हमें मिल गए हैं किसी के, तो भी हम उसे एडवर्टाइजमेंट में दे सकते हैं, ताकि जिसके हो वो आकर ले जाए। फॉर अकोमोडेशंस और लेट, जैसे लेट क्या होता है कि जस्ट टू लेट, हमें किराए पर देना है। और फॉर अकोमोडेशन यानी कि अगर हमें किराए पर चाहिए या हमें रहने को जगह चाहिए तो उसके लिए। मैट्रिमोनियल्स होता है विवाह संबंधी, यानी कि अगर किसी को दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो उसके लिए भी विज्ञापन देना पड़ता है कि आपको कैसा चाहिए, और आप अपनी पूरी ज़रूरतें लिखेंगे। इसे हम पूरा डिटेल में करेंगे। एजुकेशनल्स, जैसे कोई ट्यूटर चाहिए हमें,
हमें पढ़ाने के लिए, जो हमारे घर आ सके, या कोई और चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट होगा। ट्रैवल्स एंड टूर्स, ट्रैवल्स एंड टूर्स जो है, कोई भी जो एक ऑफिस होता है या एक इंस्टीट्यूशन होता है जो ट्रैवल्स एंड टूर्स ऑर्गेनाइज करवाता है, उससे रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट होता है। वो बताते हैं कि ट्रैवलर्स ये टूर जो है कहाँ जा रहा है, कितने पैसों में लगेंगे, कितने दिन का टूर है। तो ये सब देखो, इनके बिना हम जो है एक एक जने के पास तो नहीं जा सकते ना, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो इसलिए एक मीडिया चुना जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि ताकि हमारी बात एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए, और जिसको ज़रूरत है वो आ जाए, ठीक है, और वो उसे आकर देखे या समझ ले। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें एडवर्टाइजमेंट रखते हुए क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले बच्चों, राइट द हेडिंग। हेडिंग जो है हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, तो आई विल टेल यू, मैटर शुड बी सिंपल, शॉर्ट, फैक्चुअल, टू द पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि जो अभी हम लिखें बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में लिखना है तो कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। फैक्चुअल यानी कि रियलिटी होनी चाहिए। टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट जो हम लिखना चाह रहे हैं बस बात वही लिखें। कॉम्प्रिहेंसिव, और जो समझ में आ जाए ऐसा होना चाहिए। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स फॉर योर एड। हमें अपनी जो पूरी ज़रूरी जो डिटेल्स हैं वो देनी है एडवर्टाइजमेंट में। जैसे कि कॉन्टैक्ट है, एड्रेस, वो भी तो देना पड़ेगा। विदाउट इट कोई हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, है ना। तो ये सब हमें देना है। पुट द मैटर इन ए बॉक्स। तो उस पूरे जो भी हम जिसको लिख लेते हैं, अपने पूरे मैटर को, अपनी पूरे विज्ञापन को, एडवर्टाइजमेंट को, उसे हमें एक बॉक्स में फिर लिखना होता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और जो हमें हमारा स्कोर जो है अच्छा करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जैसा एक क्वेश्चन आता है, देखिए आप, यू आर अमित, अमिता। आप बॉय है तो अमित, गर्ल है तो अमिता। यू प्रपोज टू सेल योर। अब आप यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या सेल करना है या आप क्या सेल करना चाहते हैं। तो एज़ यू आर गोइंग अब्रोड, जैसा कि आप जो है विदेश जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन, कुछ भी चीज़ अभी अपने करते हैं, वॉशिंग मशीन है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, अभी हम इन सबको देखेंगे। हाँ, ये सेल करना चाहते हैं, और इस एक में ही हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। एज़ यू आर गोइंग अब्रोड, आप विदेश जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सेल करना है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड फॉर सेल, कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करें, इसे पब्लिश करवाना है फॉर सेल कॉलम में, किसी भी न्यूज़पेपर में। तो चलिए हम बनाते हैं, इसे कैसे करना है देखिए। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमने अपना हेडिंग जो है कैपिटल लेटर में देना है। जैसे मैंने फॉर सेल, बेच रहे हैं ना हम अपनी चीज़ को, इसलिए। अब फॉर सेल है क्या, मान लीजिए हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं अपनी, ठीक है, वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पे कंपनी कौन सी है, मान लीजिए IFB है, या सैमसंग है, या वीडियोकॉन है, XYZ, कोई भी आप XYZ भी लिख सकते हैं, कोई भी कंपनी आप लिख दीजिए। मॉडल कौन सा है आपका, किस ईयर में खरीदी हुई है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2018, 2017। अब हमें इसकी क्वालिटीज़, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं या जब जब हमें कोई बेचनी होती है, तब हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ विदाउट स्क्रैचेस है ये यहाँ पर। और ये केजी जो मशीन होती है ना, वो केजी में इसका जो होता है कितने केजी की है, तो हम यहाँ पे 6 केजी या फिर 7 केजी, जो भी आपका वेइंग मशीन वेट है मशीन का, वो आपको देना है। इतने साल यूज़ की हुई है, तो 2018 अगर आप मॉडल लिख रहे हैं तो डेफिनेटली 2 इयर्स यूज्ड इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन। अब कंडीशन कैसी है, एक्सीलेंट है। हाँ, वॉशिंग मशीन, अब एक चीज़ और लिखनी होती है वॉशिंग मशीन में, कि वो ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक है। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी हैं। और एट जेन्युइन प्राइसेस, यानी कि बहुत सही कीमत पर मिल रही है। एज द सेलर इज़ गोइंग टू अब्रॉड, क्योंकि जो सेलर है, बेचने वाला है, वो अब्रॉड जा रहा है। वापस से देखते हैं, वॉशिंग मशीन है, कंपनी का नाम, फिर ये कितने का है, इसका जो वेट कितना कैरी कर सकती है ये मशीन, कितने
किलो कपड़े धो सकती है। मॉडल कौन सा है, इस पर स्क्रैचेस लगे हुए हैं या नहीं, ये स्क्रैचेस फ्री है, ठीक है। 2 ईयर्स यूज्ड है और एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन में है, जेन्युइन प्राइसेस हैं। तो ये सब आपको लिखना है, ऑटोमेटिक है या नॉन ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है। नीचे आप लिखेंगे आपका कॉन्टैक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट लिखेंगे क्योंकि फिर आपसे कॉन्टैक्ट वो कहाँ पे करेगा। और उसके बाद यू विल मेक अ बॉक्स, आप एक बॉक्स बना देंगे इसके चारों ओर। और ये देखिए बच्चों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। यहीं पे अगर हमें बेचना है टीवी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एलईडी टीवी जो भी आपको बेचना है, यहाँ पे कंपनी कौन सी है वो लिखेंगे। अब जो टीवी का साइज़ होता है बेटा वो कहाँ कैसा होता है, इंचिस में। कैसे होता है, इंचिस में होता है वो, है ना। मॉडल कौन सा है, कौन सा ईयर है, और कंपनी जो भी आप लिखना चाहे वो लिख दें। विदाउट स्क्रैचेस, टीवी पे भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, कंडीशन गुड है, और कितने साल यूज़ किया हुआ है ये भी आप लिख सकते हैं। और टीवी भी आजकल स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, है ना। जो भी आपके दिमाग में टीवी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आप जो लिख सकते हैं। और एक्सीलेंट, बाकी सब वही रहेगा, एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन एट जेन्युइन प्राइसेस एज द सेलर इज गोइंग टू अपलोड वी कंटेक्ट, ठीक है बच्चों।